अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है सबके। तो जनाब आज स्मार्ट कुकिंग विद किरण में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा कढ़ाई लेकर आई हूँ जनाब। बकरा ईद आ रही है और उसके लिए ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है पानी। स्मॉल कप मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 कप, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है उसके अंदर हल्दी। आयरन का वॉक मैंने लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने बिल्कुल बारीक जो है फ्रेशली मैंने लिया है गार्लिक। लहसुन लिया है मैंने यहाँ पे। और इन चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 केजी जो है वो मटन का कीमा हम जो है वो यूज़ करेंगे इस रेसिपी के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी ये कढ़ाई मुद्दतों याद रहेगी अगर आप लोगों ने अपने घर में ये कढ़ाई बनाई तो जनाब यहाँ पे मैंने कीमा लिया है थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ कीमा लिया है, क्योंकि कढ़ाई में बहुत बारीक कीमा नहीं जाता। तो यहाँ पे 1 केजी मैंने लिया है मोटा कुटा हुआ कीमा। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने पानी लिया है। पानी बस एक ही दफ़ा हम इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद हमें पानी की ज़रूरत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि कीमा ऊपर है, पानी थोड़ा नीचे है। इससे ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। इसमें हमने अभी तक जो चीज़ डाली है वो है हल्दी और गार्लिक डाला है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं टमाटोज़ फ़िलहाल विद स्किन हम डालेंगे। बाद में हम जब इसे स्टीम लगेगी तो हम जो इसकी स्किन है वो रिमूव कर देंगे। टमाटोज़ मेरे काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। अगर आपके टमाटोज़ जो हैं वो छोटे हों तो आप 5 से 6 टमाटोज़ जो हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी 5 टमाटोज़ जो हैं लिए हैं लार्ज साइज़ के। आपने भी लार्ज साइज़ के टमाटोज़ जो हैं वो लेने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी, समझ आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलेंगे। 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। हमेशा रेसिपी में सॉल्ट पहले ऐड किया करें, उससे जो मीट है उसका फ्लेवर बहुत ही इन्हांस होता है। फ्लेम को यहाँ पे हम कर देंगे फुल, और अब हम लिड लगा के इसे कवर करेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। हम इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे। आफ्टर 15 मिनट जो हम इसकी स्किन है टमाटोज़ की वो रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट्स हो चुके हैं, पानी भी रिड्यूस हो गया है और यहाँ पे आप स्किन देख सकते हैं टमाटोज़ की बिल्कुल भी जो है वो अलग हो गई है। हम इसे रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम इसको जो आयरन का हमारा जो है कुकिंग स्पून है उससे हम इसे यहीं पे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। 5 टमाटोज़ मैंने लिए हैं। 1 केजी यहाँ पे मटन का कीमा है, मिन्स है, और आपने इसे इसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल आपका ये कीमा कढ़ाई तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार और इजी इसकी रेसिपी है। लेस इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो अब हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसकी जो कुकिंग टाइम है, अब हमने इसको लिड नहीं लगानी, हमने इसको गला लिया है कीमे को। और अब हम इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। अब अमल है इसका सारा भूनने का, जो कि मेन प्रोसीजर है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि कीमा जो है वो थोड़ा मोटा मोटा है, इसीलिए मैंने थोड़ा मोटा मोटा लिया है कि वो बहुत ही टेस्टी लगता है। बारीक कीमा जो है वो इतना मज़े का नहीं लगता। तो अभी इसके अंदर पानी है, इसको भी हम जो है वो ड्राई करेंगे। तो फ्लेम को हम मज़ीद तेज़ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीमा है उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो स्पाइसेस में हमने अभी तक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और हल्दी ऐड की है। यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने डाली है रेड चिली पाउडर। वन एंड हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे डाली है रेड चिली। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे गरम मसाला। और अब हम इसे भूनेंगे अच्छे तरीके से। हाफ़ कप हम इसके अंदर ऑयल भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लेम को फुल कर लेंगे। अब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसी भुनाई करेंगे। हाफ़ कप यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। तो हम इसे भूनेंगे अब अच्छे तरीके से, क्योंकि भुनाई जो है वो कीमे की मस्ट होती है।
बेशक वो जल्दी गल जाता है, लेकिन उसको भूना करें अच्छे तरीके से, इसमें कोई भी स्मेल ना हो और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब आप उसे बहुत अच्छे तरीके से भूनते हैं। विदाउट पानी के हम इसे भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो 5 से 6 मिनट तक भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसकी शक्ल है वो बिल्कुल बदल चुकी है। 1 कप यहाँ पे थिक योगर्ट मैंने डाला है, बिल्कुल थिक दही आपने इसके अंदर डालना है, पानी वाला नहीं डालना, वरना वो पानी छोड़ देगा जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने दही डाला है बिल्कुल भी कि मैंने पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि जो आपने दही यूज़ करना है, योगर्ट यूज़ करना है, वो थिक यूज़ करना है। तो बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार होने के तकरीबन करीब जो है वो पहुंच चुकी है। यहाँ पे मैंने एक चम्मच ज़ीरा, क्यूमन सीड और ड्राई रोस्टेड मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया जो है वो कोरिएंडर सीड्स जो लिया है, और हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने ऐड की हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून, और इसको हमने इस टाइम पे शामिल करना है दही के बाद। हरी मिर्चें डाली हैं और यहाँ पे ज़ीरा डाला है और यहाँ पे सूखा धनिया डाला है, जिसको हमने थोड़ा सा मैश कर लिया था, थोड़ा सा हमने इसको कूट लिया था। तो अब यहाँ पे हम लंबी जूलियन कटी हुई अदरक डालेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम हरी मिर्चें भी डालेंगे लंबी कटी हुई, ताकि वो बहुत खूबसूरत लगेंगी, बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी थी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी याद रखिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट भी